हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वट सावित्री व्रत कब है, 26 मई को या 27 मई को। इसी के साथ हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजन की क्या सामग्री है, इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हम जानेंगे कुछ उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में वट सावित्री की पूजा भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। वट सावित्री का व्रत रखने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहता है। ये जानते हैं कब है वट सावित्री व्रत। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि 26 मई को 12:11 से शुरू होकर अगले दिन यानी 27 मई को सुबह 8:31 पर समापन होगा। ऐसे में 26 मई को वट सावित्री व्रत किया जाएगा। इसी दिन सौमित्री अमावस्या भी मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर वट सावित्री व्रत किया जाता है। इस पर्व के आने का सुहागिन महिलाएं बेसब्री से इंतजार करती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए बरगद के पेड़ की पूजा यानी वट वृक्ष की पूजा अर्चना करती है, साथ ही निर्जला व्रत रखती है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख शांति आती है। जानते हैं वट सावित्री व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त। पहला शुभ मुहूर्त 8:52 से लेकर सुबह 10:25 तक रहेगा। शुभ चौकड़िया मुहूर्त बन रहा है। सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक अभिजीत मुहूर्त है। तीसरा शुभ मुहूर्त है वट सावित्री व्रत के दिन दोपहर 3:45 से शाम को 5:28 तक भी पूजा के शुभ योग बन रहे हैं। ये जानते हैं आपको किस तरीके से वट सावित्री व्रत रखना है। इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, फिर सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। इसके बाद व्रती महिलाएं श्रृंगार करके वट वृक्ष के नीचे साफ सफाई करके और पूजा की शुरुआत करें। अब आप धूप अगरबत्ती जलाएं और वट वृक्ष के साथ परिक्रमा करें और वट सावित्री व्रत का पाठ करिए। इसके बाद भोग लगाइए। अंत में गरीब लोगों को अन्न और धन का दान करिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत के दौरान किसी से वाद विवाद न करिए और न किसी के बारे में गलत सोचिए, न ही अपमान करिए। वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए कच्चा सूत जरूर चाहिए। इसे 7 बार परिक्रमा करते हुए बांधना है और फिर इसी धागे को गले में धारण करना है। इसके अलावा भिगे हुए चने, तिल, पूड़ी, हलवा, गुलगुला, कलश, 16 श्रृंगार की सामग्री की भी जरूरत होगी। इन सामग्री के बिना वट सावित्री व्रत अधूरा माना जाता है। सिंदूर, कलावा, जनेऊ, सुपारी, चावल, गंगाजल, काले तिल, आम के पत्ते, पंखा, दीपक, फूलमाला, चावल को पीसकर हल्दी मिलाकर रख लें। इससे आपको थापे लगाने होंगे और हल्दी मिले इस मिश्रण से सूत के धागे को 8 बार लपेटकर माला बना ले। पुए के अलावा बरगदा बनते हैं जो टाइट आटे के गुलगुले की तरह होते हैं। सास के लिए बायने, पूरी और साड़ी, सुहाग का सामान और पैसे अलग से निकाल कर रख दें। सबसे पहले चौक पूछकर एक पौधे में वट के पेड़ की एक टहनी लेकर इसमें लगाकर इससे पूजा कर सकते हैं। इसी को वट वृक्ष मानकर इसकी पूजा करनी होगी। भगवान को अर्पित करने के लिए खरबूजा, आम या मौसमी फल चाहिए होंगे। अगर आपके आसपास वट वृक्ष अवेलेबल है तो आप उसकी पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास वट वृक्ष अवेलेबल नहीं है तो आप वट वृक्ष की टहनी लाकर उसे किसी और पौधे में लगाकर उसकी पूजा वट वृक्ष मानकर कर सकते हैं। उससे पहले बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री और सत्यवान के परिक्रमा को विराजमान करें। बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाएं, फूल और मिठाई समेत अन्य चीजें चढ़ाएं। इसके बाद मिट्टी का दीपक जलाकर आरती करें। रोली बांधते हुए बरगद के पेड़ की सच्चे मन से परिक्रमा लगाएं। इसके बाद वट सावित्री व्रत की कथा का पाठ करें। महिलाएं वैवाहिक जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। वट सावित्री व्रत में अन्न और जल का त्याग किया जाता है। वैसे तो ये जो व्रत है वो सब जगह अलग अलग तरीके से रखा जाता है, तो जिस तरीके से आपके व्रत रखा जाता है उसी तरीके से आप ये व्रत रखें। मतलब आप अपनी सास से, अपने ससुराल वालों से पूछ कर ये व्रत रखें। साथ में अगर आपके यहाँ व्रत निर्जला रखा जाता है तो आप निर्जला रखिए, और अगर निर्जला नहीं रखा जाता है तो आप बिना निर्जला, वैसे ये व्रत निर्जला ही रखा जाता है। अगर पति पत्नी के रिश्ते में कलह, तनाव या मनमुटाव चल रहा हो तो वट सावित्री व्रत के दिन किए गए कुछ सरल उपाय वैवाहिक जीवन में मधुरता ला सकते हैं। आइए जानते हैं। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूत लपेट कर परिक्रमा करती है। यह मान्यता है कि यदि पति पत्नी मिलकर यह परिक्रमा करें और एक साथ व्रत रखें तो उनके रिश्ते में जो दूरी है वह समाप्त हो जाती है। इससे आपसी समझ में वृद्धि होती है और प्रेम में गहराई आती है। वट वृक्ष के नीचे गाय के घी का दीपक जलाकर पति पत्नी के सुखद जीवन के लिए प्रार्थना करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, आपसी तनाव में कमी आती है। इस दिन सावित्री सत्यवान की कथा का श्रवण या अध्ययन करना अनिवार्य है। यदि पति पत्नी मिलकर इस कथा का श्रवण कर एक दूसरे
दूसरे के प्रति समर्पण की भावना बनाए रखें तो आपसी विश्वास में मजबूती आती है। व्रत समाप्त होने के पश्चात मीठा प्रसाद जैसे पूड़ी, हलवा या मिठाई को वट वृक्ष को अर्पित कर गरीबों में वितरित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। व्रत के अंत में महिलाएं अपने पतियों को तिलक करती हैं, आरती करती हैं, उनके चरणों को स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करती है। यह परंपरा आपसी सम्मान और प्रेम को प्रोत्साहित करता है। 26 मई सोमवार को यानी वट सावित्री व्रत के दिन दान देने का विशेष महत्व है। इस दिन जरूरतमंदों को दान जरूर करना चाहिए। इस दिन घर पर यदि कोई भिखारी भोजन की इच्छा से आए तो उसे खाना जरूर खिलाएं। क्योंकि इस दिन अमावस्या रहती है तो ये उपाय आपकी फूटी किस्मत को चमका सकता है। सावित्री व्रत के दिन 5 सुहागिन महिलाओं को घर बुलाएं और उन्हें उनकी पसंद का भोजन करवाएं। इसके बाद उन्हें सुहाग की सामग्री जैसे लाल चुनरी, लाल चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी आदि का दान करें। ये चीजें आप किसी गरीब महिला को भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका सौभाग्य अखंड बना रहेगा। वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा मुख्य रूप से की जाती है। इसी वृक्ष के नाम पर इस व्रत का नाम वट सावित्री रखा गया है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद बरगद के पेड़ की पूजा करें और शुद्ध जल चढ़ाएं। ऐसा करने के बाद शुद्ध घी का दीपक भी लगाएं। ये उपाय आपको आने वाले संकट से बचा सकता है। वट सावित्री व्रत के दिन शिव पार्वती की पूजा करने से लव लाइफ की परेशानियां कम होती है और पति की उम्र भी लंबी होती है। ये उपाय वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है और प्रेम भी बढ़ाता है। पति को धनवान बनाने के लिए महालक्ष्मी का पूजन कर लाल कपड़े में बंधी 2 अलग अलग पीली कोड़ियां देवी पर चढ़ाएं। एक तिजोरी में और दूसरी पति के पर्स में रखें। अगर आपके पति नौकरी करते हैं तो माँ लक्ष्मी पर चढ़ी कोड़ियां गुलाबी धागे में पिरोकर उनकी कलाई पर बांधें। कुंडली में पितृबाधा निवारण के लिए नदी के किनारे या किसी धर्म स्थल पर बरगद या पीपल का पेड़ लगाएं और उसे रोजाना जल से सींचें। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता रहेगा घर में खुशियां आती रहेगी। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।